हम लोग देखते हैं कि व्यवहारिक जीवन में जब महिलाएं घर से बाहर निकलती तो उनके साथ में अनेकों प्रकार के छेड़छाड़ के प्रयास होते हैं। तो देखते हैं कि उसमें हम किस प्रकार से अपना सक्षम प्रतिरोध कर सकते हैं। अधिकांशतः जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो छेड़छाड़ के जो मामले होते हैं उसमें अधिकतर उनका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की जाती है। लोग हाथ कंधों से न पकड़ के, बाजू से न पकड़ के, कलाई से पकड़ के हाथ को खींचने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि कलाई की कुछ तकनीकियों से हम अपने आप को छुड़ा करके कैसे बचा सकते हैं। आइए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हाथों को पकड़ने के क्या प्रकार हैं। कोई व्यक्ति सामने के हाथ से सामने के हाथ को पकड़ेगा तो अंगूठा अंदर की ओर है। ये पहला प्रकार होता है जिससे कि हम अपने विरोधी को पकड़ सकते हैं या विरोधी हमें पकड़ सकता है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि ग्रिप बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली ग्रिप अंगूठा अंदर की ओर है, दूसरी ग्रिप बाहर से पकड़ा गया, अंगूठा बाहर की ओर है। ये अंगूठा बाहर की ओर हो गया, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। अगर आपने इसमें सही से तरीके को शामिल नहीं किया या आपने सही ढंग से इसको एसेस नहीं किया तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तीसरा तरीका है अगर नीचे की तरफ से पकड़ लिया जाए, ये तीसरा तरीका है। ये तीन तरीके हैं सामने से सामने हाथों को पकड़ने के, जिससे कि विरोधी हमको पकड़ सकता है और इसमें हमें अपना सबल प्रतिरोध करने के लिए सही तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला तरीका क्या है। इस अगले तरीके में हम क्रॉसवर्ड पकड़ते हैं, अपोनेंट को क्रॉसवर्ड पकड़ा जा सकता है, ये क्रॉसवर्ड तरीका है। इसके अलावा ये बाहर से भी हो सकता है, ऐसे। ये बाहर का तरीका मुख्य रूप से और कॉम्प्लेक्स है और इसमें भी हमको ध्यान रखना है कि अगर ये पद्धति अपनाई गई तो हमें कौन सा तरीका प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर अंदर की तरफ से इसको कर लिया गया है तो अपोनेंट बाहर चला जाता है पीछे की ओर और इस तरह से आकर के पकड़ सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर विस्तार से चर्चा किया जाना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर प्रवीणता हासिल करने के लिए हमें इसके ऊपर लगातार अभ्यास करना चाहिए, जिसको कि हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स टेक्निक के ऊपर कि अगर किसी व्यक्ति ने दोनों हाथों से पकड़ लिया है तो ये दोनों हाथों का तरीका है। इसको ऐसे पकड़ सकते हैं जिसमें कि सामने के हाथ को, किसी भी एक हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लिया गया है। ये एक कठिन पकड़ है। इसमें हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए कंफर्टेबल पोजीशन में आते हुए सही तकनीक का प्रयोग करना है, जिसको कि हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे। इसके पश्चात इसी तकनीक को उल्टा करके भी पकड़ा जाता है। अगर हाथ को हमने ऐसे पकड़ लिया तो ये सारी तकनीकें हैं जिसका कि प्रयोग आज हम सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि हम पहली तकनीक को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। सबसे पहली टेक्निक, किसी व्यक्ति ने अगर हाथ को ऐसे पकड़ लिया है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले अपने अंगूठे को अंदर की ओर खींचना, मोड़ लेना है। मुट्ठी बंद होनी चाहिए। पहले मुट्ठी बंद कर लीजिए अच्छे से। अब उसके बाद में हमारे ऊपर की जो बोन है वो रेडियस बोन है। रेडियस बोन को, जो कि ऊपर की और नीचे पतली बोन होती है, इसको हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से मोड़ करके अंगूठे की दिशा में लाना है जहां पर ये दोनों तरफ से बंद है। अभी हमको अपनी रेडियस बोन को घुमाना है और दोनों अंगूठे और उंगली की दिशा में लेकर के आना है, जिससे कि निकलने का जगह मिल सके। यही है उपलब्धि जगह है जहां से हमारा हाथ छूट सकता है। अब पैरों की कंफर्टेबल पोजीशन पे हमको आना है और अपने शरीर का संतुलन साध लेना है, जिससे कि हमें आगे पैर पीछे पैर करके खड़े होने में और भागने में आसानी हो। अब इसके बाद में हमको क्या करना है कि हम किस प्रकार से अपनी टेक्निक को बेहतर करते हैं। अभी अपोनेंट ने हमारा हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में हमने अपने हाथों की रेडियस बोन को घुमा करके अंगूठे की दिशा में ला दिया है। अब हमें क्या करना है कि विरोधी को सेल्फ डिफेंस करने के लिए अपना एल्बो उसके एल्बो के ऊपर मारना है। अपना एल्बो विरोधी के एल्बो पे मारना है। इसके लिए बॉडी को घुमाना है, पूरी कमर को घुमा करके पीछे की ओर तेजी से ले जाना है और बॉडी को स्पिन करना है इस तरह से। ये एक तरीका है जिसको कि हम एक बार पुनः देखेंगे। रेडी, 1, रेडियस बोन घुमाई गई, 2, बॉडी को घुमाया गया पीछे की दिशा में और एल्बो को सेम टाइम पे रिस्ट के ऊपर मारा गया है। ये इस प्रकार से आप इसको छुड़ा सकते हैं। ये एक तरीका है। अगर मान लीजिए ये कमजोर तरीका प्रतीत होता है, विरोधी बहुत ही ज्यादा शारीरिक रूप से बलवान है और आपको लगता है कि आपने कभी इसका अभ्यास नहीं किया है और हो सकता है कि छुड़ाने में तकलीफ हो, तो तत्काल इस तकनीक को भूल करके थोड़ा सा इसमें ताकत और डाल देंगे। वही सेम पद्धतियां होगी। पैर को आगे पीछे खोल लेंगे,
रिस्ट को मुट्ठी को मोड़ लेंगे, रिस्ट को घुमाते हुए रेडियस बोन को अंगूठे की दिशा में लाएंगे, दूसरे हाथ से अंगूठे अपने अपनी फिस्ट के ऊपर कस के पकड़ लेंगे। अभी एक छोटी सी सांस ले लेंगे, बॉडी में इसको रोक लेंगे और रोकने के बाद में पूरा कंधा, कमर और दिशा परिवर्तित करते हुए पीछे की ओर अपने एल्बो को विरोधी के कलाई के ऊपर मारने का प्रयास करेंगे और तेजी से भागेंगे पीछे की तरफ छुड़ाते हुए। रेडी गो। इस प्रकार से अभी इसको एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। रेडी 1 2 3। ये एक तरीका है जिससे कि हमने अपना विरोधी को छुड़ाया। अभी इस तकनीक को हम दूसरे प्रकार से करेंगे। किसी व्यक्ति ने इस शैली को पकड़ा हुआ है, हम ये दो शैलियां प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, यद्यपि ये दोनों बहुत ही ताकतवर शैलियां हैं, परंतु हम और भी तरीके जानना चाहते हैं जिससे कि हम अपने हाथों को छुड़ा सकें। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, पैरों को आगे पीछे करेंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे। अभी हाथ का हथेली खोलेंगे पूरा, देन उसको उसकी कलाई अर्थात विरोधी की कलाई के चारों तरफ एक गोल दिशा में घुमाएंगे और घुमा करके आगे की ओर दबाएंगे। ध्यान रखना है कि इसको अपोनेंट को जब हम हाथ घुमाए तो खींचना नहीं है या धक्का नहीं मारना है, उसको हमें गोल घुमाना है, उसी जगह पर घुमाना है, पूरा गोल घुमाते जाइए जिससे कि आप बेहतर ढंग से इसको कर पाए। तीसरी पद्धति में हमें अगर लगता है कि ये दिक्कत हो रहा है, इसमें ताकत कम है, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, हथेली को खोलेंगे, उसकी कलाई जहां पर आप देख रहे हैं ये हाथ में एक रस्सी बंधी हुई है, वहां पर उसी जगह पर हमको कलाई के बिल्कुल समीप पे घुमाना है। आप इसको घुमाएंगे, अब यहां पर आपका हाथ घूमेगा नहीं, लिहाजा इसको हाथों को पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद में इसको तेजी से झटका मारते हुए गोल घुमाते हुए खींच लेंगे और बॉडी को घुमाएंगे। ये 3 पद्धतियां, एक बार इसको देखेंगे। नंबर 1, पाम खोलेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे। नंबर 2, गोल घुमाएंगे और ऊपर की ओर ले आएंगे। नंबर 3, नहीं छूट रहा है तो हाथों को पकड़ लेंगे, गोल घुमाते हुए पीछे की दिशा में घूमते हुए कस के खींचेंगे, सांस छोटी सी भरेंगे और कस के खींचेंगे। गो। ये आपने देखा कि अगर सिंगल हैंडेड पद्धति हमने इस्तेमाल की है तो किस प्रकार से छुड़ाएंगे। इसके अलावा और भी सरल तरीके हैं जिसमें कि हाथों को पकड़ेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे और एक छोटी सी पद्धति है जिसके के द्वारा बहुत ही सरलता से हम अपना हाथ छुड़ा सकते हैं। ये दोनों पद्धतियां आपने जो देखी, इसमें ताकत का प्रयोग होता है। अब हम तकनीक का प्रयोग भी इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे, सांस भरेंगे, मुट्ठी को अपनी कलाई की दिशा में घुमा लेंगे। अभी ये घुमाने पर आपका हाथ टेम्पराइज हो जाएगा। अब क्या करना है, दूसरे हाथ की हथेली से पाम से ये पाम है जिससे कि हमको प्रयोग करना है, लिहाजा हम इसका प्रयोग करेंगे कि किस प्रकार से छुड़ाएं। अभी हाथों को कंधे की ऊंचाई तक ले जाएंगे और जो खाली जगह दिखाई पड़ रही है, जो आप देख रहे होंगे जो खाली जगह है, ये इस जगह के ऊपर आपको कस के मारना है। ध्यान रहे कि कलाई पे नहीं मारना है बल्कि हथेली के जड़ पे मारना है, जिसको कि पाम हील बोलते हैं, इसके ऊपर मारना है। तो आप देखेंगे दूसरे हाथ को दूर किया गया और यहां पर तेजी से मारते हुए हाथों को खींचना है। रेडी 1, टच करेंगे, अब यहीं पर मार करके धक्का मारेंगे, कस के धक्का मारें, इससे ही छूट जाएगा। अब इसको देखिए व्यवहारिक प्रयोग कैसे होगा। पकड़ा गया, कलाई को घुमाया गया, हाथ उठाया गया, अब तेजी से सांस भरेंगे और कस के यहां पर पूरी ताकत से मारेंगे हथेली के एड़ी पर। गो। ये आपने देखा, ये एक भी तरीका है जो कि सरलता से छुड़ाया जा सकता है सिंगल हैंडेड। इसके अलावा मुख्य रूप से हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कलाई को पकड़ेंगे, उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, सांस भरेंगे, हाथों के नीचे ग्रिप करेंगे अपोनेंट को जिससे कि वो भागने ना पाए। अब इसको ऊपर उठाएंगे, मुंह को नीचे लाते दांतों से उसके अंगूठे के ऊपर काटेंगे जहां पर भी उसका अंगूठा है। ये अंगूठा सामने की ओर है, दूसरा साथ दिखा दूं मैं। अंगूठे के ऊपर सबसे पहले छुड़ाने के लिए नीचे से सपोर्ट करेंगे, उसके कलाई को या उसके हथेली को नीचे से सपोर्ट करेंगे और ऊपर उठाएंगे जिससे कि आपको झुकना ना पाए और वो आदमी सोचेगा कि आप छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं परंतु आप दूसरा काम कर रहे हैं। उसके अंगूठे के ऊपर जिससे उसने कलाई को पकड़ के रखा हुआ है,
इस अंगूठे के ऊपर आपको अपना मुंह नीचे लाना है और तिरछे से कस के दांतों से काट लेना है। ठीक दांतों के ऊपर से आप काटेंगे जिससे कि आप बेहतर ढंग से अपोनेंट को चोट पहुंचा सकें। इसमें आदमी तिल मिला के हाथ छोड़ देगा आपका और आप अपने हाथ को छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। ये तरीका भी काफी प्रचलित और सरल है जिसका कि प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर विरोधी ने हमें क्रॉसवर्ड पकड़ लिया है, ये हाथ क्रॉसवर्ड है। अभी मान लीजिए ये पोस्चर है जिसमें कि हमारे हाथ सीधे सीधे थे, लेकिन अभी दाएं हाथ ने दाहिने हाथ को ही पकड़ा हुआ है, अर्थात हमारे दाहिने हाथ को विरोधी ने दाहिने हाथ से पकड़ के रखा हुआ है। सामने की दिशा में ये क्रॉसवर्ड होगा। अगर हम उसी की दिशा में खड़े हैं तो ये सेम वर्ड होगा, लेकिन सामने की दिशा में क्रॉसवर्ड है। लिहाजा इसको छुड़ाने के जो सरल तरीके हैं हम उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे। कंफर्टेबल पोजीशन पे आने के बाद हमें उसके अंगूठे को, इस अंगूठे को ऊपर से पकड़ लेना है। अंगूठे को कस के पकड़ेंगे और उसको विपरीत दिशा में ऐंठ देंगे, खींच देंगे और ये आपका हाथ छूट जाएगा। ये सही तरीका है। अभी इसको हम लोग फिर से देखते हैं। 1 2 3 4। ये एक तरीका था। दूसरे तरीके के ऊपर आते हैं। अगर किसी ने हमको फिर से क्रॉसवर्ड पकड़ लिया है समांतर हाथों में, दूसरा काम क्या करना है हमको कि सबसे पहले अपनी कलाई को उठाएंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे और अपने हाथ को गोलाकार तकनीक के आधार पे उसकी कलाई पे गोल घुमा देंगे। ये दूसरा तरीका है। इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। रेडी, किसी ने हाथ हमारा ग्रिप किया, स्टेप 1 पे कंफर्टेबल पोजीशन, पैर आगे पीछे कोई भी हो सकता है। कंफर्टेबल पोजीशन का मतलब है पैर आगे पीछे खुलेंगे, सांस छोटी सी ली जाएगी और शरीर में रोक ली जाएगी। केवल सांस लेते रहने से आप केंद्रित नहीं कर पाएंगे, लिया जाए सांस को रोक लेंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे। ये कंफर्टेबल पोजीशन है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, पैर को आगे पीछे खोलना, घुटनों को मोड़ना और थोड़ी सी सांस लेकर के बॉडी को स्टिफ कर लेना, ये कंफर्टेबल पोजीशन कहलाएगी। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, तकनीक के माध्यम से कलाई को खोलेंगे, हथेली पूरी खोल देंगे और अंदर की तरफ अंगूठे के साइड में हमें गोल घुमाना है जिससे कि हम तेजी से अपने हाथ को छुड़ा सकें, उसके हाथों को ऐंठ सकें। एक बार फिर से करेंगे हम लोग। 1 कंफर्टेबल पोजीशन, 2 पाम ओपन, 3 रिस्ट के चारों तरफ एक गोल चक्कर। इस तरह से हम इसको मेकअप कर लेंगे। ये दूसरी तकनीक है। अब हम तीसरी तकनीक पे आते हैं। फिर से किसी ने क्रॉस किया। अब इसको छुड़ाने के लिए जिस प्रकार से हम अंदर की ओर हमने घुमाया था, ठीक है, जिस तरह से हमने अंदर की ओर घुमाया था, अब इसी तरह बाहर की ओर हम घुमाएंगे। नीचे से आएंगे और उल्टा जाएंगे और एक गोल घुमाएंगे। अभी इसको ताकतवर बनाएंगे, अंदर की तरफ ले जाएंगे, अपने दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, ठीक है, और बाहर की तरफ ये छोड़ दो। अब हम देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने हमको हमारे एक हाथ को दोनों हाथों से पकड़ लिया है तो हम किस प्रकार से उसको छुड़ाएंगे। सबसे पहले जिसका हाथ पकड़ा गया है उसको कंफर्टेबल पोजीशन पे आना चाहिए। पैर को आगे पैर पीछे कर लेंगे। देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि इस पे क्या किया जाए। कंफर्टेबल पोजीशन की कंडीशन के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले छोटी सांस भर लेते हैं। सांस भरने के बाद हमें अपनी कलाई को खोल देना। पूरी हमने पाम को खोल दिया है। अब हमें अपने पाम को अंदर की दिशा में लेके जाना है। पाम खुला हुआ है। अब पाम को दोनों कलाई के बीच से हमें इसको निकालना होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे कलाई के साथ साथ में हमको मेकअप करना है कि हमारी कूहनी भी उस दिशा में जाए। एक बार हम लोग पुनः देखते हैं। सबसे पहला काम कि हमने अपनी कूहनी को कलाई के बीच से कैसे निकालना है। पहले पाम खोलेंगे, उसके बाद में पाम को अंदर की ओर घुमाते हुए लाएंगे और कूहनी को ऊपर की ओर ले जाएंगे और इन दोनों दिशाओं में से कूहनी को निकालेंगे। एक बार इसको पुनः देखते हैं कि किस प्रकार से ये तकनीक की गई है। सबसे पहले विरोधी को पकड़ा गया 1, पाम खोला गया 2, कंफर्टेबल पोजीशन के साथ में हाथों को दोनों हाथों के बीच से गुजारा गया और कूहनी को उन्हीं दोनों हाथों के, विरोधी की दोनों हाथों के बीच से निकाला जाएगा 3,
अब इसके बाद में अगर इसमें हमको दिक्कत हो रही है तो थोड़ी सी ताकत प्रयोग करेंगे हम। अपोनेंट ने हमारा हाथ पकड़ लिया दोनों हाथों से, चाहे बायां चाहे दायां। एक बार हम लोग उधर के दूसरे हाथ से भी देखते हैं, अगर उधर का हाथ पकड़ा गया है दोनों हाथ, तो हम किस प्रकार से करेंगे। पहले पाम को खोलेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, अपने दूसरे हाथ से अपनी हथेली को पकड़ेंगे और पकड़ कर सेम कंडीशन फिर से इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे हम देखते हैं कि कोहनी को अंदर ले जाया जा रहा है और पाम को खींचा जा रहा है, और इसमें गति का प्रयोग कर देना है ताकत के साथ में। एक बार पुनः देखेंगे गति के साथ में, 1 2 3। आपने देखा कि ये एक तकनीक है जिसके माध्यम से इसको छुड़ाया गया है। अभी हम इसमें दूसरी तकनीक का प्रयोग करेंगे। किसी व्यक्ति ने दोनों हाथों से हमको पकड़ लिया है, अभी हमें तीसरी तकनीक का प्रयोग करेंगे। बाहर की तरफ अपनी कलाई को लेकर के छुड़ाना है, गोल घुमाएंगे और दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और एक गोलाकार चक्राकार तरीके से उसको धक्का देते हुए इसको छुड़ाएंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और प्रयास करेंगे। रेडी, 1 पकड़ा गया, 2 पाम खोला गया, कंफर्टेबल पोजीशन बनाई गई, 3 चक्राकार तरीके से बाहर की तरफ से हथेली को ऊपर उठाया गया और दूसरे हाथ से उसको पकड़ लिया गया है और उसको गोल घुमाया जा रहा है। इस प्रकार से ये तकनीक हमने सीखी। ये 3 मुख्य पद्धतियां हैं जिससे कि हम अपने हाथों को आसानी छुड़ा सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों से हमारे दोनों हाथों को पकड़ लेता है तो हम कैसे उस सब कंडीशन में छुड़ाएं। किसी व्यक्ति ने हमें हाथों से ऐसे पकड़ लिया तो सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन पे जाएंगे, हाथ आगे पैर पीछे पैर, उसके पश्चात सांस भरेंगे और घुटने को मोड़ लेंगे और उसके पश्चात अपनी तकनीक को हम सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग करें। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हमें अपने दोनों हथेलियों को बंद कर लेना है, अर्थात मुट्ठी बना लेना है। अब उसके पश्चात हमको क्या करना है, इस मुट्ठी को हमें ऊपर की ओर मोड़ देना है। अब इसको मार के यहां पर एल्बो जो हमारी है, इसको एल्बो को इसके अंदर से निकालना है, अर्थात ये एल्बो इन दोनों हाथों के अंदर से ऊपर की ओर निकलेगी। ये एल्बो सांस भरना है, बॉडी को तेजी से एक झटके के साथ में मुट्ठी को खींचते हुए अंदर की ओर, कोहनी को मारते हुए गोलाकार, इस तरह से गोलाकार जाएगी। 1 2 3। एक बार पुनः देखेंगे। 1 मुट्ठी बांधी गई, 2 मोड़ा गया अंदर की तरफ, 3। अभी हम इसका दूसरा तरीका देखेंगे कि किस प्रकार से इसको किया गया है। किसी ने हाथ पकड़ा हमारा, हमें क्या करना है, अपने हथेलियों को खोल देना है, बाहर की ओर ले जाना है और अंदर की ओर गोलाकार करते हुए छुड़ा लेना है। एक बार पुनः ग्रिप, पाम को खोला गया, बाहर की ओर ले गए और कलाई के अंदर की दिशा में इसको मोड़ा गया। इसके पश्चात तीसरा तरीका है, दोनों हाथों को पकड़ लिया गया है कस के, चाहे आप उंगलियां बांध के कर लें, चाहे हाथों को कलाई को पकड़ के कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके पश्चात क्या करेंगे कि हमें जिधर हमारा पैर खुला है उसी दिशा में अपने हाथों को खींचते हुए यहां से इधर की दिशा में ले जाना है और एल्बो को, दोनों एल्बो को इस डायरेक्शन पे ले जाना है। 1 2 3। फिर से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, 1 दोनों हाथों को पकड़ लिया गया है, 2 ऊपर उठाया गया है, 3 इस दिशा में जाएगा और दोनों कोहनी इसी दिशा में गोल घूमेगी और बॉडी पूरा घूमेगी, फ्लक्स कर जाएगी पीछे की तरफ। 3। इसके अलावा हम तीसरी तकनीक देखते हैं। अब किसी व्यक्ति ने अगर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया है तो इस सिचुएशन पे हम किस प्रकार से पैरों के द्वारा इसको छुड़ा सकते हैं। क्योंकि हमने पहले किक के द्वारा तकनीक का प्रयोग किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है, लिहाजा पैरों के ठुड्डे के द्वारा अर्थात पैरों के टो के द्वारा हम फ्रंट किक का एप्लीकेशन करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन बनाने के लिए पैरों को आगे पैर पीछे करेंगे, जो भी पिछला पैर है उस पैर को हमें प्रयोग करना है। लिहाजा मुट्ठी को पकड़ लेंगे अच्छे से, कलाई को बाहर निकाल के पकड़ लेंगे ताकि वो भाग ना पाए। फिर उसके पश्चात हम अपने पिछले पैर को
तैयार करते हैं, टो के ऊपर आते हैं। टो पे आने के बाद हम घुटने को ऊपर उठाते हुए सीधे उसके पेट के ऊपर, अपोनेंट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। फिर से एक बार इसको देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। विरोधी हमारे हाथ को पकड़ता है, 1, कंफर्टेबल पोजीशन बनती है, 2, और कलाई को पकड़ लिया जाता है, 3, घुटना मोड़ करके पूरी ताकत के साथ में अपोनेंट को पेट के बाहर मारा जाता है, 3। अगर किसी व्यक्ति ने हमको पीछे से हाथों के द्वारा दोनों हाथों को पकड़ लिया तो हम इसको कैसे छुड़ाएंगे? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन पे हमको आना है, पैर को आगे और पैर को पीछे ले जाएंगे। अब इसके बाद में मुट्ठी को हम अपने भींच लेंगे या कस के बांध लेंगे। अभी इस कंडीशन पे हमारी कंडीशन सेम हो गई है और सांसों को हल्का सा रोक लेना है। जिस समय प्रतिरोध करना प्रारंभ करते हैं उस समय सांसों को अवश्य रोकेंगे जिससे कि हमको केंद्रित करने में आसानी हो। स्टेप 1, अपने अपने पैर को पीछे ले गए, कंफर्टेबल पोजीशन पे आए। नंबर 2, अभी हमको अपने एल्बो को मोड़ करके ऊपर ले जाना है, ये हम ऊपर ले गए। देन अब कलाई को आगे खींचना है और कूनी को गोलाकार करते हुए अपनी नाक की दिशा तक का पूरा उठा करके खींचना है, 3। एक बार पुनः देखेंगे, किसी ने हाथ को पकड़ा, कंफर्टेबल पोजीशन पे आए, 1, मुट्ठी बांधी और हाथों को ऊपर उठाया, 2, पूरी तरह से कूनी को मोड़ लेना है जिससे कि हम कंफर्टेबल पोजीशन पे आए और विरोधी हमको खींच न सके। अभी पूरी कूनी को गोल एक आकार में चक्राकार तरीके से घुमाना है, 3। ये हमारा एक तरीका है जिससे कि हम छूट सकते हैं। दूसरी तकनीक का प्रयोग हम देखते हैं सामने की ओर से। अगर विरोधी ने हमको पीछे से पकड़ लिया है, 1, 2, 3, 4, अभी इसको हम लोग दूसरी दिशा से, पीछे की दिशा से देखते हैं। 1, थोड़ा तिरछा हो जाइए मैम, थोड़ा तिरछा हो जाइए। 2, एल्बो को घुमा करके पीछे पैर को ले गए, एल्बो को घुमाया, 3, गोल घुमाते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है, 4। अगली तकनीक का प्रयोग करेंगे। किसी ने व्यक्ति ने पीछे से पकड़ लिया है, पैरों को पीछे ले गए। अभी हम अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और उसका जो पैर का अंगूठा है, जो भी पैर का आगे का अंगूठा है, उसको हम लोग देखते हैं कि कहां पर है, वहां पर जाएंगे और अगले पैर से उस अंगूठे के ऊपर कस के अपनी एड़ी से मारना प्रयास करेंगे। बार बार इसको जितनी तेज आप मार सकते हैं उतना मारें और कस के अपोनेंट को चोट पहुंचाने का प्रयास करें। इसमें वो आपका हाथ छोड़ सकता है, छोड़ देगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये एक सामान्य सी सरल सी तकनीक है जिसका प्रयोग किया जाए। एक बार इसको और देखेंगे। किसी व्यक्ति ने पीछे से पकड़ लिया हमको, तत्काल कंफर्टेबल पोजीशन पे गए, जो पैर आगे है दूसरे पैर के समीप है, जहां पर उसका पैर आपकी बॉडी के समीप हो, जो भी हो, हमें उसके अंगूठे के ऊपर अपने पैरों की एड़ी की सहायता से विरोधी को मारना है। बार बार जोर से आवाज निकाल के चिल्लाते हुए मारिए जिससे कि विरोधी का ध्यान डिस्टर्ब हो जाए। आत्मरक्षा करने के लिए बॉडी के जो टूल्स हैं उसका हमको प्रयोग सहजता के साथ में करना चाहिए। लिहाजा अब हम दूसरे बॉडी टूल के बारे में बात करते हैं। दूसरा बॉडी टूल जो है वो एल्बो है। एल्बो हाथों की रेडियस और अल्ना बोन के निचला हिस्सा है, जिसमें कि पहला हिस्सा, फिर नीचे से दूसरा हिस्सा, फिर नीचे से तीसरा हिस्सा, अर्थात 3 प्रकार हैं जिसमें कि इसको प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग विरोधी के सेंसिटिव एरियाज में करने में किया जाता है। यहां पर क्लोज कॉम्बैट में इसका प्रयोग होता है और ये बहुत तेजी से, कम ताकत से ही अपोनेंट को ज्यादा से ज्यादा चोट देने में सक्षम होता है। इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाए? चक्राकार रूप से या धक्के से इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से इसको प्रयोग करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन पे आएंगे, पैरों को आगे पीछे करेंगे, घुटने को मोड़ लेंगे जिससे कि हम मूवमेंट करने में सरल और सहज हो पाए। इसके पश्चात अपना सबसे पहले प्रकार देखेंगे कि हम कितने प्रकार से नी को एल्बो को चला पाते हैं। सबसे पहले रेडी पोजीशन पे आएंगे, दोनों हाथों को अपने बॉडी के सामने रखेंगे। बॉडी को करने के लिए आपको एक हाथ पीछे ले जाना पड़ेगा और ये अब इसके बाद में जो पिछला हाथ है उसकी एल्बो को नीचे से ऊपर की ओर चलाते हैं। 1, फिर वापस जाएंगे, 2, फिर जाएंगे 3। अगर इसका अभ्यास करें
तो हाथों को ले हथेली पे मारना है, ये टारगेट एरिया है। 1, फिर से तैयार करेंगे 2, और गति के साथ में, शक्ति के साथ में, फुर्ती के साथ में इसका प्रयोग करके ताकत को ट्रांसफर करेंगे 3। अभी इसका दूसरा प्रकार है, तैयार होंगे 1। अभी ये हम 45 डिग्री कोण के तरफ ले जाएंगे ऊपर की ओर, यहां से ये 1 2 3। अगर इसका व्यवहारिक प्रयोग करने के लिए प्रैक्टिस करना है तो दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 4। प्रैक्टिस को अभ्यास करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4। तीसरी तरह से इसको 90 डिग्री के ट्रायंगल पे जबड़ों पे मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1 2 3 4। पीछे मारने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 1 2 3। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं जिससे कि हम विरोधी को चोट पहुंचा सकते हैं। अभ्यास करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि किसी पैड के ऊपर हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कोई ऐसा पैड हमको चाहिए जिसके ऊपर हम सरलता से अपनी ताकत का प्रयोग कर पाए। हम इसको देखते हैं। एक पैड सामने है, हमें एक हाथ से उसको पकड़ लेना है जिससे कि वो हिले ना और हम अभ्यास कर पाए। रेडियस और अल्ना बोन के मध्य का हिस्सा कोहनी के पास का, जो कि मुख्य रूप से इस जगह का क्षेत्र होता है, यहां से यहां तक के बीच को हमें इस्तेमाल करना है और पैड के मध्य बिंदु के ऊपर आघात के द्वारा इसको अभ्यास करना है। 1। अब इसको करने में ध्यान रखें, सिर्फ एल्बो ही नहीं मारना है बल्कि एल्बो बेंड होना चाहिए, कसा होना चाहिए और कंधे की सहायता से अपने अंदर की जो ताकत है उसको इसके ऊपर ट्रांसफर करना चाहिए। 2। आवाज निकालेंगे तो आपके चोट की गंभीरता बढ़ती है और विरोधी का मस्तिष्क थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि एकदम से ये क्या हो गया। 3 4 5। ये एक तरीका है जिससे कि हम बार बार विभिन्न दिशाओं से अपोनेंट के आघात करने का अभ्यास कर सकते हैं और मौका लगने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं।